नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 100 दिन सरकार के हो चुके हैं और 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और उमर सरकार लगातार कोशिश ये कर रही कि जम्मू कश्मीर की जो परेशानी है उसको हल किया जाए। देखिए, मैं पहले बता दूं, देखिए 100 दिन की सरकार का वक्त हो चुका है, यानी कि 3 महीने का वक्त हो चुका है और 600 से ज्यादा जो नौकरी है उमर सरकार दे चुकी है। लेकिन फंसी हुई सरकार कहाँ नजर आ रही है? जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, या कहा जाए आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ उमर सरकार जाएगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि 2 राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी भी मांग रही है, जबकि बनती उनकी एक है, और 4 कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो लेना चाहते हैं। अब कहां तक सही है, कहां तक गलत है, डिम्पल साहब से पहले मैं पूछता हूँ। डिम्पल साहब, 100 दिन हो चुके हैं जी, और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, फर्स्ट नहीं कहा जाए, मीटिंगें पहले भी होती रही, लेकिन 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग जम्मू में हुई थी, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि निकलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि 4 सीटें में से 2 सीटें कौन मांग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग रहे हैं। किससे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और जो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट बर्थ मांग रहा है, कौन मांग रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली जो काम नहीं करने दे रही, अब आपको पता है जहां जहां उसकी सरकार नहीं होती, कहीं ना कहीं दूसरी जिसकी भी सरकार है उसको प्रताड़ित कर अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती है। वो यहाँ भी चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन लोटस यहाँ भी चल रहा है। हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मुझे जानकारी बात की नहीं है जी। हाँ, ये आप ही पत्रकारों से मैंने ये सुना है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि रियासत का दर्जा तब वापस किया जाएगा जब उनके साथ गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। ये पत्रकारों से ही, आप लोगों से ही, न जाने आप कहां से ढूंढ के ये ऐसी बातें ले आते हैं, तो ये आप ही लोगों से पता चल रहा है। और ये भी आप ही लोगों का कहना, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 पार्लियामेंट की, राज्यसभा की सीटों की मांग कर रहे हैं, तो ये भी आप पत्रकार मित्रों से ही यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया में भी चल रहा है, जानकारी आई है, लेकिन मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ तक 100 दिन सरकार का बड़ा कामयाब रहा है, क्योंकि इस अलायंस की सरकार को मिशन स्टेटहुड पूरा समर्थन करती है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार पूरा ताकत के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे किए हुए हैं उसे पूरा करने के लिए कोशिश, प्रयास कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपने कहा कि वो रोड़े अटका रहे हैं और रुकावटें डाल रहे हैं उनके रास्ते में, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो शतरंज की चाल चलनी थी, वो शतरंज की चाल चल चुकी है चुनावों से पहले ही। वो पहली बात तो ये कि वो चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। अब फंसे हुए 30 सितंबर से पहले हम जो जंग जीत के आए थे कि सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव करवाए जाए, तो वो उनको चुनाव करवाने पड़े। अब उसमें भी वो हार गए। उन्होंने सोचा था, प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया था कि असेंबली के चुनावों के बाद रियासत दे दी जाएगी, लेकिन आज तक, और रेड मोल टनल के ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि आप पत्रकार मित्र ने उमर अब्दुल्ला के जो बयान था, वहां पे जो भाषण था, उसके ऊपर आपने कही, किसी ने मक्खनबाजी कर दी, किसी ने चापलूसी का नाम दे दिया, न जाने क्या क्या। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम रियासत चाहती है, नंबर 1। अब उधर देखिए, उसी मंच के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं मोदी हूं, जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। लेकिन आपका तो 2014 के और 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद, तो हमें कोई नजर नहीं आया पूरा होता हुआ वादा। आपने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि रियासत जल्द दी जाएगी वापस, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। 26 जनवरी आ रही है, बताइए, ऐलान कीजिए है कि आपने जो धज्जियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की उड़ाई हुई है, संविधान की जो उड़ाई हुई है, उसको पूरा करें और रियासत हमारी वापस दे। महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, जो हमारे आपने महाराजा हरि सिंह जी की असेशन की शर्तें, विले की शर्तें तोड़ करके इलाहाक तो उन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ एक मुल्क का करवाया था। उस मुल्क का आपने क्या हालत बना दी
पहले उस जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, उधर से घटा करके चीफ मिनिस्टर कर दिया और चीफ मिनिस्टर से आपने यूनियन टेरिटरियां बना के एलजी के हवाले कर दिया हमें। तो अब आपने कहा कि 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया और कैबिनेट मीटिंग, तो कैबिनेट मीटिंग में हालांकि पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि उसका ब्यौरा जो है वो एक तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि उस कैबिनेट मीटिंग हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें दिल्ली वेजर का नाम नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों का एक एसपीओ की इन्होंने कहा कि हमने सैलरी बढ़ा दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर दिल्ली वेजर का आ जाता, पीएचई इन लोगों का आ जाता तो ज्यादा बेटर रहता। जी आपने बिल्कुल सही कहा गुलशन। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानकारी हर बात की रखते हैं क्योंकि आप हर खेमे में जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इसलिए आपने, हो सकता है आपकी बात में सच्चाई हो कि ये नेगोशिएशन कोई चल रही हो, लेकिन मैंने तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और अलायंस की सरकार को ये साफ कह दिया है कि 28 भारतीय जनता पार्टी के डोगरा एमएलए वो तो रियासत के दर्जे की मांग ही नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए है और 2 मेंबर पार्लियामेंट, 29 एमएलए है, इनके पास एक राज्यसभा की सीट आती है खाते में, तो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आती है, जिस पर एक पर सजाद किचलू साहब जाएंगे, एक पर फारूक अब्दुल्ला साहब जाएंगे, बाकी पर और कौन जाएगा वो हमें नहीं पता। ये हमारा जो अनुमान है, जो हम अपना अनुमान दे रहे हैं। अगर एक सीट वो भी उनको दे दी तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग काम कर रहे हैं, सुनिए ना बात, आप लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में बात करते हैं, लगातार तब से बात कर रहे हैं जब यहाँ कोई बोलता नहीं था, डरते थे लोग, तो क्या ये नहीं बन सकता, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायित्व नहीं बनता कि एक डोगरा बेटा को कहीं ना कहीं भेजा जाए? जी बिल्कुल, आप पत्रकार मित्रों का भी यही कहना है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी यही चाहती है। जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ पीर पंजाल, चिनाव वैली के लोग सारे यही चाहते हैं कि एक जम्मू का डोगरा बेटा, क्योंकि जम्मू के डोगरे की किसी की नुमाइंदगी ही नहीं है इस गठबंधन की सरकार में। और पूरे, और जो 28 एमएलए है जो, वो तो महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की तौहीन कर रहे हैं। और 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं जो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, उन्होंने कभी मांग की कि हमारी रियासत हमको वापस की जाए, या स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम वापस किया जाए, या हमारे पावर प्रोजेक्ट, या हमारा दरबार मूव शुरू किया जाए। सर देखिए, सरकार बनी हुई है, उमर साहब लगातार मीटिंगें ले रहे हैं, सेंटर के साथ भी टाई अप है, लेकिन जो फायर इमरजेंसीज के लिए उमर साहब ने बोला था, वो बच्चे कमेंट कर पूछते हैं हमारा क्या होगा। देखिए, एक एफआईआर लगना 100 दिन का, ये क्या घुमाया जा रहा है? अरे उससे भी एक बड़ा घोटाला और भी कोई उभर करके आ रहा है कि जो कांस्टेबल्स की 5.5 लाख दरख्वास्तें लगी थी और जिसमें सिर्फ 4000 बच्चे ही सिलेक्ट करने थे। बेरोजगारी का आलम देखिए पड़े हुए, और वही बच्चे डिजर्व करते थे सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन में भी, और उन्होंने किया हुआ है अप्लाई ना। उनको सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन मिली और ना कांस्टेबल्स की इलेक्शन। अब ये भी आरोप लग रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो कांस्टेबल की, जम्मू कश्मीर कांस्टेबल की पोस्टें हैं, उसके अंदर भी कोई इल्जाम लग रहे हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो मैं जानबूझकर कुछ ना कुछ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जानबूझकर कुछ ना कुछ किया नहीं, कुछ हुआ है, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, सोशल मीडिया में आप लोगों ने ही चलाया हुआ है। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जम करके सियासत कर रही है, और पीडीपी भी जम करके आपके ऊपर सियासत कर रही है। हालांकि ये विभाग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उमर साहब की जो मंत्री गण है उनको ऐसा लग रहा है सरकार चलाना नहीं है। जैसे कि नहीं तो मैडम पर बात कीजिए कि क्योंकि उनको एजुकेशन सेक्टर की, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पत्रकार वार्ता करते हैं, वो ये कहते हैं इनके पास ऐसा लग रहा है नौकरी देने के लिए नहीं। 1 लाख नौकरी उमर साहब ने कही थी। अरे आपने 2014 से लेकर 10 सालों में पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, लैंड डोनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों के कुक्स और वोकेशनल ट्रेनर्स, उनको तनख्वाहें नहीं, किसान उद्यमियों को तनख्वाहें नहीं, किसान खिदमत को तनख्वाहें नहीं, एसपीओज को तनख्वाहें नहीं। ये सारे विभाग तो लेफ्टिनेंट स्कैम तो इनके वक्त, बड़ी बात तो इनके वक्त में हुए ना। देखिए, फायर इमरजेंसी सबसे बड़ा स्कैम था 2013 का, वो स्कैम अब जाकर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वक्त में स्कैम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम आपको नौकरी दिलाएंगे। वो देखिए, अब सबसे बड़ी बात तो ये है गुलशन जी, मैं ये कहूंगा आपको कि आपने कैबिनेट मीटिंग की जो बात की ना, कैबिनेट में ये सारे मुद्दे रखे गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें कैबिनेट मीटिंग में दरबार मूव शुरू करने की मांग पहले नंबर पे होगी
क्योंकि इस साल मैंने कहा था कि अप्रैल में शुरू किया जाए। इसलिए तो इसलिए तो वो बाहर नहीं आया सारे बात। देखिए बात जो है अगर शुरू किया जाए तो बाहर भी आनी चाहिए थी। सुनिए ना, अब मैं उसका भी वजह बताता हूँ कि बाहर क्यों नहीं आ रही। और दूसरा ये भी है उसमें कि हमारे पावर प्रोजेक्ट 200 यूनिट फ्री बिजली, 12 गैस के सिलेंडर फ्री, और यही नहीं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, वोकेशनल ट्रेनर, किसान उद्यमी, SRO 43 के बच्चों को पक्का किया जाए। ये सारी बातें रखी होंगी। लेकिन अफसोस इस बात है, इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पास जानी है। वो जो अप्रूव करेंगे वो लागू होगी। यानी कि सरकार तो, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार तो करना चाहती है, अलायंस की हमारी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन एलजी और बीजेपी वाले इसके मुखालफत कर रहे हैं। ये तो रही मीटिंग्स की बात, ये रही 100 दिन के वक्त की बात। अब मुझे ये बताइए, जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जहां जिस गांव में उमर साहब भी गए थे कल, उस गांव से फिर एक व्यक्ति जो है उसको वो बीमार हो गया है और वहां के डीसी बोलिए सील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप अपना वादा पूरा करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs, MPs, 90 MLAs को आपने एस्कॉर्ट्स, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो गाड़ीज, A क्लास गाड़ीज दे दी, और सरकार के पास ताकत नहीं है, और सरकार जो चुनाव नहीं पहले आप करवाना चाहते थे, आपने ऐसी साजिश की कि जो सरकार बनी वो नैनो कार के इख्तियारात भी नहीं रखते हैं। गाड़ी है स्कॉर्पियो, स्कॉट्स, जैमर्स, लेकिन सरकार की ताकत जो है वो नैनो कार से भी कम है। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने कहा एलजी साहब, आप बदहाल का दौरा किया क्या? अभी तक कंपनसेशन उनके लिए ऐलान किया नहीं किया, बस इसी में आप रखे। अब चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो वहां पे कोई कंपनसेशन का ऐलान क्यों नहीं करके आए, तो मैं ये कहूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, पुंछ, राजौरी, शरणकोट, मेंढर और नौशहरा, बदहाल, कोटरंका के लोगों को कि आप पूछ रहे हैं कि कंपनसेशन का ऐलान क्यों नहीं हुआ, तो कंपनसेशन का ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर नीचे होती है, फैसले उसने लेने होते हैं। अगर वो नहीं गए, कंपनसेशन नहीं, अगर वो ऐलान करके आते और वो लागू एलजी साहब नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि उनको 50-50 लाख रुपया उसके फिर वादा खिलाफी हो जाएगी। हाँ, तो फिर वादा खिलाफ, वो बड़ी समझदारी के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं, वो कन्फेडरेशन उन्होंने पहले कह दिया। और लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके का आपने आज भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में अलाइज कर रहे हैं, तो मैं ये कह देता हूं, मैंने कहा सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सुनील डिम्पल विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिसएसोसिएट फ्रॉम दिस अलायंस गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज माई प्रॉमिस विद द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कि नो कंप्रोमाइज विद द भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, डेमोग्राफी और हमारे बुजुर्गों की तौहीन की है। मैं इससे डिसएसोसिएट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने फिर से वहीं पे आता हूं, पेच वहां फंसा हुआ है 4 राज्यसभा की सीटों पर। ये वही तो मैंने उनसे कहा हुआ है ना कि जम्मू के एक डोगरा बेटों को भेजो वहां पे, क्योंकि ये तो मिसलीडिंग कैंपेन कर रहे हैं। 28 MLA डोगरे, 2 मेंबर पार्लियामेंट, ये कहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी ही रहने दो, हमें नहीं चाहिए रियासत। तो उनको जवाब भी तो देना है। वो जवाब तो कोई जम्मू का डोगरा बेटा के दे सकता ना, वो मिशन स्टेट नहीं दे सकता ना जी। और जियां तुस पत्रकार मित्र चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि सुनील डिम्पल राज्यसभा के जाना चाहिए, तो ये तो तुम्हारा ही गलाना ना। बहरहाल देख लीजिए अब होगा क्या। देखिए जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, 2025 की पहली मीटिंग जम्मू में होती है और कुछ ना कुछ उसमें निकल के आता है कि उस मीटिंग के साथ मीडिया के लिए ऑफ द मीटिंग नहीं, मीडिया के लिए कुछ निकल के नहीं आता। मीडिया इसलिए झटपड़ा रहा है, हम भी झटपड़ा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चला। और हो सकता है इन्होंने जो कहा कि दरबार मूव शुरू हो जाए, जो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने की बात की जा रही है, वो भी उसमें रखा गया और सेंटर के पास चला गया। अब बात पेच वहां फंसा हुआ है, सेंटर की क्या डिमांड है, क्योंकि उनके नेतागण भी यहाँ पर है,
देखिए मेजॉरिटी तो उनको मिली नहीं, अब किसी तरीके से मेजॉरिटी लेनी है वो उमर साहब दे सकते हैं। अगर उनको मेजॉरिटी उमर साहब से मिलती है तो जाकर कहीं ना कहीं ये पेच जो फंसा हुआ है उसको टाइट किया जाएगा, फिर जाके जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसको पावर्स मिलेंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार जो रजौरी पुंछ से जो इलाके जहां पर डेथ्स हो रही हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है उनको बचाया जाए, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो जाकर पानी सीज कर देते हैं, वहां पर जाकर ये कह देते हैं कि उस एरिया को सीज कर दिया जाए, वहां कोई जाएगा नहीं आएगा नहीं, यानी कि इनडायरेक्टली कि उसको कहा जाए कि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और लोगों की जान बचाएगी। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? बहरहाल अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।